अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक और इजाफा करके आवाम के साथ दुश्मनी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। जबकि दूसरी तरफ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है और ये एक ग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ माह में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन पिछले एक माह में इसकी कीमत में कमी होती जा रही है और इस वक्त तकरीबन 10 से 15 डॉलर फी बैरल जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत है वो कम हो रही है। इसके साथ साथ इंडिया, अमेरिका और चाइना की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन्होंने तेल की कीमतों में कमी करके अपनी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है ताकि उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके और उसमें दोबारा जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बूम की तरफ जाए, उसके लिए वो सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में पिछले 3 माह से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिसने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जब एक तरफ आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ 7 ऐसी वजूहात शेयर करूंगा या ऐसी 7 कॉजेज होंगी जिनकी बना पर हम कह सकते हैं कि हुकूमत आने वाले दिन में अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल मजीद सस्ता होता है तो शायद हुकूमत पाकिस्तान अपनी आवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो जाए। और उसकी सबसे पहली वजह हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को अपने एग्रीमेंट की कॉपी सेंड कर दी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप 1 जुलाई को 13 से 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेंगे और इसके बाद हर महीने 5 से 8 रुपए इजाफा करके इस साल के एंड तक पेट्रोल की कीमत 300 रुपए को क्रॉस कर जाएगी। इसकी दूसरी जो बड़ी वजह होगी जो आवाम को हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम होगी वो हमारे बजट की कंडीशन है कि हमने बजट में 30 रुपए लेवी टैक्स अनाउंस किया था, लेकिन जब हमने बजट अप्रूव किया तो वो 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए पर लीटर कर दिया और इसको भी हुकूमत स्टेप वाइज हर महीने कुछ ना कुछ जो है वो पर लीटर में इंक्लूड करके तो तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर अंदर 1 लीटर पर 50 रुपए लेवी टैक्स जो है वो भी अप्लाई कर देगी। इसलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम भी होती है लेकिन हमारे टैक्स इतने ज्यादा है कि हम शायद अपने आवाम को रिलीफ ना दे पाए। तीसरी वजह यह है कि हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट होता है वो पूरा करने के लिए उनको एफर्ट करनी होती है और पाकिस्तान में क्योंकि कोरोना के बाद और रशिया यूक्रेन वार के बाद पाकिस्तान में भी उसकी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी या रोजगार की कमी हुई है और हुकूमत अपने रेवेन्यू के टारगेट पूरा करने में नाकाम हो रही है और उसके पास जो सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू जनरेट करने का होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि इसकी कीमत में जितना भी इजाफा करे या इस पर जितना भी टैक्स लगाए तो लोगों की मजबूरी होती है इसको यूज करना, क्योंकि जो पेट्रोल है ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो डीजल है ये एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्री में यूज होता है और कैरोसिन ऑयल जो लो इनकम लोग होते हैं जिनके पास गैस की एक्सेस भी नहीं होती वो कैरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर बंदे की मजबूरी होती है, हुकूमत इस पर जितना भी टैक्स लगाए लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए हुकूमत लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हुए इस पर मजीद टैक्स का बर्डन लगाती है। इसमें चौथी बहुत बड़ी वजह हुकूमत के गैर जरूरी अखराजात हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास तकरीबन 1.5 लाख गाड़ी ऐसी है जिसकी वो सारी फाइनेंसिंग, जिसका फ्यूल, जिसकी मेंटेनेंस और जिसके सारे रनिंग एक्सपेंसेस है हुकूमत पूरे करती है, जबकि बाकी ममालिक में ऐसा नहीं होता। और जिस तरह पाकिस्तान में 1.5 लाख गाड़ी की सारी मेंटेनेंस और उसके रनिंग एक्सपेंसेस हुकूमत पूरे करती है, इस तरह अगर यूके के साथ कंपेयर करें तो वहां पर सिर्फ 83 गाड़ियां हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है। और पाकिस्तान अगर इस जो 1.5 लाख गाड़ी का पूल है उसको कम करती है तो उससे भी जो लोगों को रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसकी जितनी फाइनेंसिंग है वो सारी आवाम की जेब से पूरी होनी है। इसलिए वहां पर अखराजात इतने ज्यादा हैं कि हुकूमत किसी भी तरह पेट्रोल की कीमतों में लोगों को रिलीफ नहीं दे। पांचवी बड़ी वजह यह है कि हम जो इंटरनेशनल मार्केट में 120 से 110 डॉलर का फी बैरल परचेज कर रहे हैं, अगर हम रशिया के साथ एग्रीमेंट करें तो यही जो पेट्रोल है ये हमें हाफ कीमत में मिलेगा और अगर हम रशिया से भी निकलकर ईरान के साथ एग्रीमेंट कर ले तो इसकी कीमत मजीद कम हो सकती है और शायद हमें $10 फी बैरल से भी सस्ता तेल मिल सकता है। लेकिन हम शायद इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना जो वो आप कह सकते किबला है वो चेंज करके रशिया को या ईरान
को इस्तेमाल करके अपनी 220 मिलियन आवाम को फायदा दे। इसकी 36 बड़ी वजह जो है वो करेंसी की डिवैल्यूएशन है कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल परचेज करते हैं तो हम डॉलर की सूरत में उनको पे करते हैं, और जब हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है तो ऑटोमेटिकली अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल $100 का ले रहे हैं और पाकिस्तान में जो $1 है उसकी वैल्यू $200 है। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में करेंसी डीवैल्यू होकर 200 से $225 का इजाफा होता है तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की क्योंकि करेंसी स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक भी इंस्टेबिलिटी है, इसलिए करेंसी की वैल्यू मुसलसल डीवैल्यू होती जा रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम भी हों तो हमें ज्यादा कीमतें ही पे करनी पड़े। और इसकी सातवीं और आखिरी सबसे बड़ी वजह ऑस्टेरिटी का गलत तरीकाकार है कि हम जब भी ऑस्टेरिटी की या बचत की तरगीब देते हैं तो वो गरीब को देते हैं। कभी भी अपर क्लास जो है वो ऑस्टेरिटी को अप्लाई नहीं करती। हम गरीब को कहते हैं कि तू बचत करे तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो अपर क्लास है वो अपनी जो ऑस्टेरिटी है उसको अप्लाई नहीं करती। जिस तरह अगर हम कहें कि एक जो 50,000 इनकम लेने वाला बंदा है वो अपनी जेब से गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकता है, 1 लाख रुपए वाला भी पेट्रोल डलवा सकता है, तो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पार्लियामेंटेरियन है या जो मिनिस्टर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी जेब से क्या नहीं डलवा सकते। इसलिए जिस वक्त मुल्क में इकोनॉमिक हालात टाइट होते हैं तो हर बंदे को इसमें हिस्सा देना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर आके ऐलान करते हैं कि कल से मैं अपनी जाती गाड़ी पे ऑफिस आया करूंगा और अपनी गाड़ी में पेट्रोल अपनी जेब से डलवाऊंगा, तो यकीनन उससे मिनिस्टर को एक मोटिवेशन मिलेगी, मिनिस्टर को मिलेगी तो आपके जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी मिलेगी, तो उससे हालात बेहतर होंगे। लेकिन अगर हम गरीब को ऑस्टेरिटी का सबक सिखाएं और खुद उसी तरह शाही स्टाइल में रहें तो यकीनन उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले दिनों में इसकी कीमतों में मजीद कमी होगी, तो इसलिए इन 7 वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान शायद अपने लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो जाए।